आज आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि एक 12 महीने से भी ज्यादा समय से जो लंबा एक संघर्ष चला, जिसमें किसानों ने अपनी एकजुटता बनाते हुए देश के किसानों के 2-3 मुद्दों को लेकर, खास करके 3 कृषि कानून, एमएसपी, पावर बिल और एयर क्वालिटी ऑर्डिनेंस को लेकर जो एक लड़ाई लड़ी एक साल, उस लड़ाई ने इतना माहौल बना दिया देश में कि पूरे देश के लोगों को भी एक रास्ता मिल गया है कि आने वाले समय में उनके जो इश्यूज हैं उसके ऊपर वो संघर्ष करें। और इसमें हमने देखा कि ये आंदोलन में जो एकता और लगातार लड़ाई लड़ी है, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपने तमाम किसान साथियों को, पूरे देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस तरह से सुबह सुबह गुरु नानक देव जी की जयंती के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून के बारे में अपना भाषण दिया और उसमें जिस तरह से उन्होंने एक पश्चाताप करते हुए, गलती मानते हुए ये महसूस किया कि हमें ये 3 कानून जो बनाए थे बेशक अच्छे के लिए बनाए थे, लेकिन हम इनको आने वाले पार्लियामेंट सेशन में वापस लेंगे एक लीगल प्रक्रिया से। ये पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता और लड़ाई के सामने इस प्रधानमंत्री जी ने अपना पश्चाताप किया है और गलती मानी है। इसके लिए भी किसान आंदोलन और किसानों की एकता और संघर्ष जो है बहुत ही बधाई के पात्र है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में अदर जो दूसरे मुद्दे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जो कि पूरे देश के किसानों का बड़ा मसला है, उसके लिए ये लड़ाई को हम जारी रखेंगे और जल्दी ही संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग बुला के हम फैसला करेंगे कि आगे आंदोलन को किस तरफ ले जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पाल घर में हैं, आज यहां से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। सब यहाँ पे है, जो काका जी हैं, यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं, हम इनके साथ में हैं। और जो ये आप देखोगे, इन्होंने जो अपना एक आंदोलन का बनाया, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद। ये 2 संगठन यहाँ के हैं, इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे। यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है उसमें शामिल होंगे और यहाँ की इन आदिवासियों के, क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं, यहाँ का जितना भी यूथ है दिल्ली के बॉर्डर पे जाता है। और ये भूमि सेना अपनी भूमि को बचाती हैं। इनका नारा है कि अपना गांव अपनी सरकार। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गांव में बनाई है, तो इनका धन्यवाद है सभी का। और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है आदिवासी है वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे। बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है, ये आदिवासी क्षेत्र का है। और बिरसा और ये केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा। और फिर लखीमपुर के हत्यारे कैसे बच जाएंगे?
ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जहां इतनी माफी मांगी गई, कानून को वापस ले लिया गया है, वहीं ये भी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जिस मंत्री पर आरोप है वो मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में है। मैं किसानों को बधाई देता हूं, इस आंदोलन को बधाई देता हूं, और जिस तरीके से जनता का समर्थन जुटा, जिस तरीके से पूर्वांचल के किसान नौजवान सड़कों पे आ गए, सरकार घबरा करके इन कानूनों को वापस ले रही है। और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। इसका भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए। और अगर इनकी नीयत साफ होती तो आज किसानों को लाइन में लगना नहीं पड़ता खाद के लिए। किसी किसान को खाद नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान को धान की कीमत नहीं मिल रही। आज मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे न जाने कितना मंडी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया। पूरे बुंदेलखंड में मंडी बनी खड़ी है। मैं जानना चाहता हूं किस मंडी में किसानों की खरीद हुई है फसल की। तो ये श्रेय लेने का दिन नहीं, आज उन्होंने अपराध स्वीकार किया है और अब उस अपराध की सजा देश की जनता उनको देगी। आदरणीय मित्र, उपचुनाव में जो हुआ भाजपा के साथ वो पूरे देश ने देखा। जिस प्रकार से इन काले कानूनों के बाद पूरे देश में जब उपचुनाव हुए तो एक करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं को उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो और बाकी हमारे 3 राज्य और हो, वहां हार का मुंह साफ दिख रहा है, तो उन्हें लगा, घबराहट हुई, किसान के ड्योढ़ी पर झुकने को। उन्हें प्रजातंत्र में वोट सबसे बड़ी चीज है और उस वोट की ताकत ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को यह एहसास करवा दिया कि या तो अब भी अपने षड्यंत्र को वापस ले लीजिए, वरना जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। और उस भय और डर से उन्हें अपने कदम आखिर में 1 साल के राजहट के बाद वापस लेने पड़े। इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और देश की जीत है। ये तरीका तो ठीक नहीं है। और आपको ये बात समझने में क्यों 1 साल लग गया? आप उत्तर प्रदेश के चुनाव का इंतजार कर रहे थे। आपको ये बात समझने में 1 साल लग गया कि ये कानून आपने पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया है। आपको ये समझने में 1 साल लग गया कि ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के मौत के फरमान पे हस्ताक्षर है। तो ये सारी बातें खोखली बातें हैं और देश का किसान अब ये समझ चुका है कि इस पार्टी की जमानत जब्त कराओगे तो पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, इस पार्टी की जमानत जब्त कराओगे तो किसानों के काले कानून वापस होंगे, इस पार्टी की जमानत जब्त कराओगे तो आपको फसल का दाम मिलेगा। ये अब किसानों को और इस देश के आम नागरिक को समझ में आ गया है कि बीजेपी की जमानत जब्त कराओ, बीजेपी को हराओ। अगर आप महंगाई से राहत चाहते हो, बेरोजगारी से राहत चाहते हो, महिलाओं की सुरक्षा चाहते हो, बेहतर कानून व्यवस्था चाहते हो, तो बीजेपी को हराना ही पड़ेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। देखिए, सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस हो, एक से एक संदेश तो गया है। एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा। ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि
3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं।